एक पुराने जमाने की बात है। एक वसी व अरीज सल्तनत का बादशाह अपनी ताकत, दौलत और शान व शौकत पर बहुत फख्र करता था। इसके महल के दर व दीवार सोने से मुज़य्यन थे, दरबार में कीमती कालीन बिछे होते और हर रोज दर्जनों लोग उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, इतनी ताकत और दौलत के बावजूद भी बादशाह के दिल में एक बेचैनी रहती थी। वो अक्सर रात के वक्त अकेला अपने महल की छत पर टहलता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या वाकई में सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, या लोग सिर्फ मुझसे डर कर मेरी तारीफ करते हैं? ये सवाल इसके दिल में कांटे की तरह चुभता रहता। एक रात जब आसमान पर चांद पूरा चमक रहा था, बादशाह ने अचानक फैसला कर लिया, मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिससे सच सामने आ जाएगा। अगली सुबह सूरज तुलू होते ही शाही नक्कारे बजने लगे। सिपाही घोड़ों पर सवार होकर शहर की गलियों में ऐलान करने लगे, सुन लो, सुन लो, बादशाह सलामत एक अजीम सवाल पूछेंगे। जो शख्स अक्ल का वजन बताएगा उसे सोने का खजाना दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही पूरा शहर हल गया। बाजारों में लोग काम छोड़कर बहस करने लगे। अक्ल का वजन, ये कैसा सवाल है? क्या अक्ल को हाथ में पकड़ा जा सकता है? कोई कहता, शायद बादशाह हमें आजमा रहा है। कोई कहता, ये नामुमकिन है। चंद ही घंटों में यह खबर हर गली, हर घर, हर दुकान तक पहुंच गई। इसी दिन शाम को दरबार सजा। बड़े बड़े आलम, फिलासफर और दानिश्वर जमा हुए। पहला आलम आगे बढ़ा, हुजूर, अक्ल एक रूहानी चीज है, उसका कोई वजन नहीं। बादशाह ने तेवरी चढ़ाई, मैंने फलसफा नहीं पूछा, जवाब पूछा है। दूसरा आलम आया, अक्ल दिमाग की ताकत है। बादशाह गुस्से में आ गया, ये भी जवाब नहीं। एक एक करके सब नाकाम हो गए। दिन गुजरते गए, दरबार में खामोशी बढ़ती गई। लोग अब इस सवाल से खौफजदा होने लगे। इसी शहर की एक खामोश गली में एक सादा सा आदमी अपने गधे के साथ आराम से चल रहा था। इसके कपड़े आम थे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो था मिला नसरुद्दीन। जब इसने लोगों को बहस करते देखा तो रुक गया। एक आदमी बोला, मिला, तुम्हें पता है बादशाह ने अक्ल का वजन पूछा है? मिला हंस पड़ा, बस इतनी सी बात। लोग हैरान रह गए। लोग हैरान रह गए। इतनी सी? मिला ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, असल मुश्किल सवाल नहीं, सोचने का तरीका होता है। अगली सुबह मिला सीधा दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार में दाखिल होते ही लोग इस पर हंसने लगे। ये आया है अक्ल तोलने? बादशाह ने संजीदगी से पूछा, क्या तुम वाकई जवाब दे सकते हो? मिला ने अदब से सर झुकाया, जी हुजूर, लेकिन मुझे वक्त और एक चीज चाहिए। क्या? एक बड़ा तराजू। फौरन हुक्म दिया गया। एक बड़ा सा तराजू दरबार में लाया गया। अब पूरा दरबार खामोश था। सबकी नजरें सिर्फ मिला पर थीं। मिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने एक पल्ले में एक मोटी किताब रखी और दूसरे पल्ले में एक भारी पत्थर रखा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या कर रहा है? मिला ने आहिस्ता से कहा, ये किताब इल्म की अलामत है और ये पत्थर जहालत की अलामत है। फिर इसने तराजू को हरकत दी। देखो, जहां इल्म ज्यादा हो वहां अक्ल भारी हो जाती है, और जहां जहालत ज्यादा हो वहां अक्ल हल्की हो जाती है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ की आंखें खुल गईं। बादशाह
जो हमेशा गुरूर में रहता था, आज पहली बार खामोश था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तख्त से उठा। तो क्या अक्ल वाकई देखी जा सकती है? मिला मुस्कुराया। नहीं हुजूर, अक्ल ना देखी जा सकती है, ना छुई जा सकती है, लेकिन इसके असरात हर जगह नजर आते हैं। एक इंसाफ करने वाला बादशाह, एक सच बोलने वाला इंसान और एक सही फैसला करने वाला शख्स, ये सब इस बात का सबूत हैं कि उनकी अक्ल भारी है। बादशाह के चेहरे पर नरमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, तो क्या मैं वाकई अक्लमंद हूं? पूरा दरबार सांस रोककर जवाब का इंतजार करने लगा। मिला ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, हुजूर, अक्ल वो नहीं जो इंसान खुद के बारे में सोचे, अक्ल वो है जो दूसरों के लिए इंसाफ करे। ये सुनकर बादशाह की आंखें झक गईं। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ ताकतवर था, लेकिन शायद हमेशा दुरुस्त नहीं था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज से मैं अपने फैसले गुरूर से नहीं, अक्ल से करूंगा। फिर इसने खजाना लाने का हुक्म दिया। लेकिन मिला हंस पड़ा। हुजूर, मुझे सोने की जरूरत नहीं, मुझे खुशी है कि अपने सच को पहचान लिया। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता दरबार से बाहर निकल गया। लोग उसे जाते हुए देखते रहे। और इस दिन के बाद पूरे शहर में एक ही बात मशहूर हो गई कि अक्ल का वजन तराजू से नहीं, बल्कि इंसान के फैसलों, इल्म और किरदार से नापा जाता है। याद रखो, सबसे भारी चीज सोना नहीं, बल्कि सही सोच है।